पश्चिम बंगाल के चुनाव का नतीजा आ चुका है और फिलहाल वहां नई सरकार बनने जा रही है। लेकिन इन नतीजों ने बंगाल की राजनीति नहीं बल्कि पूरे देश में विपक्षी राजनीति को हिलाकर रख दिया है। ममता बनर्जी, जिनके बारे में कहा जाता था कि बंगाल उनका किला है, और वही किला बीजेपी ने अब फतेह कर लिया। और अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार से दूरी बनाई, वही अब अचानक ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता क्यों जा रहे हैं। क्या ये सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात है या फिर 27 यूपी चुनाव की तैयारी? क्या इंडी गठबंधन फिर से जिंदा करने की कोशिश हो रही है? क्या बीजेपी की लगातार जीत ने विपक्ष को डरा कर रख दिया है? और सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी विपक्ष का नया चेहरा बन सकती हैं? आज इस वीडियो में हम आपको पूरी राजनीतिक गणित समझेंगे। बहुत आसान भाषा में बताते हैं कि आखिर बंगाल हार के बाद अखिलेश और ममता की ये मुलाकात इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल में हार के बाद हर किसी को लगा था कि ममता बनर्जी शांत हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कहा कि हम चुनाव नहीं हारे हैं, हमारी सीटें चोरी हुई हैं। उन्होंने सीधे चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। ममता ने कहा कि बीजेपी ने सरकारी मशीनरी और चुनाव आयोग की मदद से चुनाव जीता है, और अब जिस नेता ने 15 साल तक बंगाल में अपनी पकड़ बनाए रखी, जो बीजेपी जैसी ताकतवर पार्टी को लगातार रोकती रही, वो अचानक इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। यही वजह है कि हार के तुरंत बाद ममता ने नई लड़ाई का ऐलान कर दिया है, और इसी दौरान उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने ये कहा कि इंडी गठबंधन के नेता मेरे संपर्क में हैं, अखिलेश यादव मुझसे मिलने आ रहे हैं, बाकी नेता भी आएंगे। यहीं से राजनीति गर्मा गई है। जब बंगाल में चुनाव चल रहा था तब अखिलेश यादव ने ज़्यादा एक्टिव प्रचार नहीं किया, ना बड़ी रैली, ना कोई रोड शो, ना वैसी आक्रामकता। लेकिन जैसे ही नतीजे आए और ममता हार गई, वैसे ही अखिलेश का बंगाल दौरा तय हो गया। तो ये सवाल उठना लाजमी है, जो नेता प्रचार में नहीं दिखा, वो हार के बाद अचानक इतना एक्टिव क्यों हुआ है? दरअसल इसके पीछे सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि यूपी की 2027 की राजनीति छिपी है। अखिलेश को सबसे ज़्यादा डर किस बात का है? 2027 का यूपी चुनाव अखिलेश के लिए करो या मरो वाला चुनाव माना जा रहा है। अगर 27 में भी समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर रहती है तो पार्टी के अंदर भी सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। बीजेपी पहले से मजबूत है, योगी आदित्यनाथ की छवि अलग बनी हुई है, संगठन मजबूत है, सरकारी मशीनरी पर पकड़ मजबूत मानी जाती है। ऐसे में अकेले लड़ना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि अखिलेश अब विपक्ष को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि पश्चिम बंगाल में इंडी गठबंधन एकजुट नहीं था। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी, लेफ्ट अलग, टीएमसी अलग, और बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिला। अब अखिलेश नहीं चाहते कि यूपी में भी ऐसा हो। उन्हें पता है कि अगर कांग्रेस अलग राह पर चल गई या छोटे दल बिखर गए तो भारतीय जनता पार्टी उसको सीधा फायदा मिलेगा। इसीलिए ममता से सिर्फ मुलाकात सहानुभूति नहीं है बल्कि भविष्य की राजनीति पर भी देखी जा रही है। ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश और ममता करीब आए हैं। 22 के यूपी चुनाव में भी अखिलेश यादव ने टीएमसी को यूपी में सीटें दी थी। ममता ने खुलकर अखिलेश का समर्थन किया था। उस समय पश्चिम बंगाल से टीएमसी के नेता यूपी पहुंच रहे थे, रैलियां हुई, बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हुई। यानी दोनों नेताओं के बीच पहले से राजनीतिक समझ बनी है। अब वही रिश्ते फिर से एक्टिव होते दिख रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखती है वो भी समझते हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष की बौखलाहट है। बीजेपी का दावा है कि जनता ने विपक्ष को नकार दिया है, इसीलिए अब हार के बहाने बनाए जा रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि जो लोग चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं वो हार पचा नहीं पा रहे हैं। अब आते हैं ओपी राजभर के बयान पर, जिसने पूरे मामले को और भी गर्म किया है। राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि बंगाल का रिजल्ट आया तो अखिलेश यादव 4 घंटे बेहोश रहे। अब ये सुनने में तो मजाक लगता है, लेकिन राजनीति में ऐसे बयान जनता के बीच संदेश देने के लिए दिए जाते हैं। राजभर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ बैठकें कर रहा है, जमीन पर उसके पास मुद्दे नहीं। भले बीजेपी विपक्ष पर हमला कर रही हो, लेकिन वो भी जानती है कि अगर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया तो मुकाबला कठिन हो सकता है। यूपी जैसे राज्य में अगर सपा, कांग्रेस, छोटे दल, दलित वोट, मुस्लिम वोट एक साथ आ गए तो बीजेपी को चुनौती मिल सकती है। यही वजह
कि विपक्ष की हर बैठक पर बीजेपी की नज़र है। क्या ये मुलाकात सिर्फ बंगाल के लिए है या 27 के यूपी चुनाव की शुरुआत? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये मुलाकात भविष्य की रणनीति तय करने के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। बंगाल का साफ संदेश है कि अगर विपक्ष बटा रहेगा तो बीजेपी को फायदा होगा, और अगर विपक्ष एकजुट होता है तो मुकाबला दिलचस्प बन सकता है। यही वजह है कि अब छोटी छोटी मुलाकातें को भी बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल का जवाब साफ हो जाता है कि अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने सिर्फ सहानुभूति जताने नहीं जा रहे हैं, इसके पीछे कई बड़े राजनीतिक कारण हैं। आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष की एकजुटता बीजेपी को चुनौती दे सकती है? हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।